हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम एक सिद्धांत है जो बताता है कि आपके विचार और भावनाएं आपकी जिंदगी में क्या होता है इसे प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में, आप जो सोचते हैं वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लाती है, जबकि नकारात्मक सोच नकारात्मक परिणाम आकर्षण करती है। नियम कैसे काम करता है? आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं एक तरह की ऊर्जा बनाते हैं जो ब्रह्मांड में प्रसारित होती हैं। यह ऊर्जा उन चीजों को आकर्षित करती है जो हमारे विचारों और भावनाओं के समान होती है। सकारात्मक विचार, अगर आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और अपने जीवन में बुरी चीजों की उम्मीद करते हैं, तो आप उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। नकारात्मक विचार, अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और अपने जीवन में बुरी चीजों की उम्मीद करते हैं, तो आप उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आकर्षण का नियम का उपयोग कैसे करें? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप पहले सोचें कि हमें पाना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। जो चीज आप करना चाहते हैं उसी चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने जीवन में अच्छी चीजों की उम्मीद करें। विजुलाइज करें, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में इमेजिनेशन करें और कल्पना करें कि आप उसे प्राप्त कर चुके हैं। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखें, अपनी भावनाओं को खुशी, आशा और विश्वास से भरें रहें। सकारात्मक कार्य को करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कार्यों को करें। विश्वास रखें, आकर्षण के नियम में विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में धैर्य रखें। कुछ महत्वपूर्ण बातें। आकर्षण का नियम तुरंत काम नहीं करता, यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है। आकर्षण का नियम सभी के लिए काम करता है, चाहे वे कोई भी हो। आकर्षण का नियम का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आकर्षण के नियम का उपयोग करना आपके लिए आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक अक्रिय शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। सावधानियां, नकारात्मक सोच से बचें। नकारात्मक सोच से बचें, सकारात्मक सोचें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि आप उन्हें प्राप्त कर सकें। सकारात्मक कार्यों को करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कार्यों को करें। हमेशा सकारात्मक रहें, ऐसे लोगों के बीच मत रहिए जो आपका मनोबल तोड़ें। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है। कई बार वे इतना निगेटिव सोच लेते हैं कि उनके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए आप जब भी सोचें, सकारात्मक सोचें। कई लोगों की आदत अधिक सोचने की होती है। हालांकि हर चीज सोचने से ही शुरू होती है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़े ना है कि आप दिन भर सोचते ही रहें, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। जिन लोगों को जिन लोगों को पता है कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना, जैसे आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस काम के बारे में मुझे कैसे काम करना है। अगर आप इस काम के बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो शायद काम बिगड़ भी सकता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा आपका काम होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो बैंक हो जाते हैं फिर उठ जाते हैं। ये सकारात्मक सोच का ही प्रभाव है। अगर वो यही सोचे कि मेरा तो सब कुछ चला गया है, तो दोबारा उठ नहीं सकते। हर एक बिजनेसमैन बैंक हुआ है फिर बाद में उठा है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इंसान को हिला सके, बस अगर वो खुद ना हिलना चाहिए। अगर आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हर परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं। अगर आपका मन स्थिति नहीं सही होगी तो आप किसी भी
आप आपका काम अच्छा चल रहा होगा तब भी आप नहीं सुधर पाएंगे। इसलिए हमेशा आप अपने माइंड पर काम करिए, अपने आप पर काम करिए, अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़िए। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बिजनेस में काम आती है। में नकारात्मक सोचेंगे तो शायद काम बिगड़ भी सकता है। अगर आप काम के बारे में सकारात्मक सोचेंगे तो सब अच्छा ही होगा। जैसा आप सोचेंगे, महसूस करेंगे, वैसा ही काम होगा। सोचना अच्छी बात है, लेकिन बार-बार वही चीज़ें सोचेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कई बार लोग बेफालतू बात सोचते रहते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यह बात हमारे काम की है भी या नहीं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। कई बार लोग 10 साल पुरानी बातें याद कर परेशान रहते हैं। आप जो बात आप बार-बार सोचेंगे, वही बातें हमारे माइंड में आने लगती हैं। इसलिए आप अपने माइंड को उन चीज़ों से भरिए जो आप हर बात वो करिए जो आपके लक्ष्य के बारे में हो। अगर बात आप इधर-उधर की करेंगे तो आपका माइंड भी वैसा ही रिएक्ट करने लगेगा।